सेफेंडिस बीस के लिए क्या है सेफेंडिस। ये हमारा जितने भी है सेफेंडिस, ये जितने भी है ये है सेफेंडिस और उसका लीड हमने उधर रखा है। एक देना बेटा लीड। ये जो हमारा लीड है कांच का होता है, थोड़ा देख समझ के इसको क्लीन करना, इसको अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि टूटता जाएगा, अलग से रखना। मेजर पार्ट है ये हमारा सेफेंडिस। सेफेंडिस के अंदर स्केल लगता है, पूरा स्केल बढ़ जाता है। ये हमारा स्केल, ये स्केल जलता है क्योंकि हार्डनेस की वजह से। किसकी वजह से? पानी की हार्डनेस की वजह से। जब हम इसके नीचे से फ्यूल जलाते हैं, टीन आता है तो वो जलते रहता है, तो क्या होता है वो हीट हो जाता है, इसके अंदर पूरा हीट होके पानी सूख जाता है कुछ देर के बाद। तो फिर उसको क्या है स्केल, पानी के अंदर जो हार्डनेस है पक पक के ये पूरा स्केल जल जाता है, पूरा सफेद सफेद हो जाएगा। ये लो हम इसको क्या करते हैं, इसको क्लीन करने के लिए हमारे पास एक केमिकल है बीस के सुमा स्केल। कौन सा है? सुमा स्केल। सुमा स्केल से हम अगर इसको डीस्केलिंग करेंगे तो हमारा जो इक्विपमेंट है सेफेंडिस कभी खराब नहीं होएगा, कभी भी हमारा सेफेंडिस खराब नहीं होगा। क्योंकि ये जो सेफेंडिस है बहुत कॉस्टली होता है, बाहर से इंपोर्टेड करते हैं। फैमिली में हम खाना को इसमें टेम्परेचर में मेंटेन करके हम खाना देना है किसको? गेस्ट को। तो अगर खाना जो हमारा पकता है वो कितना देर रहता है बुफे के ऊपर? 3.5 से 3 घंटा हमारा बुफे के ऊपर रहता है खाना, समझ गए? जब खाना 3.5 से 3 घंटा रहेगा, जब वो पकेगा तो खाना गरम रहेगा ना। अगर वो नहीं रहेगा, कुछ भी लेके ऐसे रख दिए तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो खाना ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा, खाने का एक टेम्परेचर क्या है 4 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, समझ रहे हैं ना? डेंजर जोन है 4 से, हालांकि क्या है 5 से लेकर 55, 5 से लेकर 55, 5 से लेकर 55 है खाना का डेंजर जोन है। वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा, कीड़े पैदा हो जाएंगे, कीड़े, समझ रहे हैं ना? जो आप लोगों को दिखता नहीं है, उसको खा के क्या होता है डायरिया हो जाएगा, किसी को पॉइजन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद उसके अंदर प्रोटीन नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ये जो सेफेंडिस है डीस्केलिंग कर दिया जाता है खाना में गर्म रहने के लिए। किसके लिए? गर्म। हमारे पास ये है स्मा स्केल, हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, उसको कैसे चारों तरफ से हम पूरा डाल के रखेंगे, पूरा डाल दिए हर एक में, क्योंकि सुमा स्केल को हम अगर इसके अंदर डाल के रखेंगे तभी वो खाएगा, तभी वो खाएगा। वो खाने के बाद हम उसको कुछ टाइम देंगे केमिकल को कि तुम इसको साफ करो। जब ये हम लिए अच्छे से हिलाएंगे चारों तरफ से बेटा, पूरों को तुम भी करो एक एक, देखो कैसा होएगा। पूरों को ऐसा हिलाना, ना कि गिरना नहीं, क्योंकि फ्लोर पे नहीं गिरना। फ्लोर पे अगर गिरेगा तो क्या होएगा, सफेद हो जाएगा टाइल केमिकल। और ये कपड़े पे नहीं गिरना, किस पे नहीं गिरना? कपड़े पे। कपड़े पे अगर गिरा तो क्या होएगा, क्या होएगा बेटा? खराब हो जाएगा। अब हम इसको कर दिए, करने के बाद छोड़ देना कुछ देर के लिए, छोड़ो बेटा। छोड़ के हमारे पास स्क्रबर होता है जो रद्दी हो गया, जो स्क्रबर रद्दी हो गया, स्क्रबर इस्तेमाल नहीं करना है, इससे स्पॉन्ज करना है। जो स्क्रबर रद्दी हो गया, क्या रद्दी, पूरा उसका कोई यूज में फेंक देते, उन स्क्रबरों को रखा हुआ, वो स्क्रबरों को रखा हुआ, इसको अच्छे से लेके चारों तरफ से लगा देंगे। लगाओ आप, लगाओ, ले आओ स्क्रबर, इसको अच्छे से पूरा चारों तरफ से लगाएंगे। जो कोना कोना रहेगा स्केल वो निकल जाएगा। कुछ देर इसको अलाउ करेंगे हम, और देखना ध्यान से, ये छिटक जाता है, आंखों में गिरेगा, आंखों में गिरेगा तो इरिटेशन होएगा, आँख खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आँख खराब। तो इसीलिए हमें इसको क्या करना है, देख समझ के इस्तेमाल करना है, चारों तरफ से इस्तेमाल लगा देना। देखो इधर एक का पूरा छूट भी गया है, ये पूरा छूट गया है, देखो थोड़ा सा था, ज़्यादा स्केल नहीं था इससे, थोड़ा सा था, देखो पूरा छूट गया है, कुछ भी नहीं था, ठीक है? ये पूरों को अच्छे से लगा देना, सभी करो दूसरों को। लगाने के बाद चारों तरफ से ये केमिकल हो गया है ना, इसको फेंकना नहीं, इसको क्या करना, दूसरे में डालना। दूसरे में, जैसे हमारे पास यहाँ खुला रखा है, इसको हम दूसरे में डाल दिए, ठीक है? फिर हम डाल के हो गया, फिर उसको क्या किए, इसी केमिकल को हम इस पे पीछे की तरफ लगाएंगे। क्यों?
यहाँ जला हुआ रहता है, थोड़ा सा हल्का चारों तरफ से लगा देंगे, क्योंकि जो भी स्केल गर्म हो के स्टीम हो के जो इधर उधर चिपक जाता है उन सबको हम क्या करेंगे इसमें से लगा देंगे, पूरा निकल जाएगा। निकल जाने के बाद हम इसको अच्छे से फिर वॉश करेंगे। क्या करेंगे? वॉश। किससे करेंगे? सुमा मल्टी से, क्योंकि सुमा मल्टी से अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे, किससे? सुमा मल्टी। अगर हम सुमा मल्टी से इसको साफ नहीं करेंगे, इसके अंदर जो स्केल है वो स्केल क्या हो जाएगा? रह जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रह जाएगा, केमिकल रह जाएगा। वो केमिकल क्या हो जाएगा? खाने में चले जाएगा, जाएगा कि नहीं? फिर वो क्या हो जाएगा? पॉइजन होएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम इसको अच्छे से सुमा मल्टी से साफ करेंगे। अभी ये ले आया हमारे पास केमिकल सुमा बैग है, इसको हमने अच्छे से साफ कर दिया। साफ करके ये जो हमारा सैनिटाइजर है सुमा बैग D10 से इसको हम सैनिटाइज भी करेंगे। क्यों करेंगे? अगर हम इसको सैनिटाइजिंग नहीं करेंगे क्या होएगा? इसके अंदर का जो भी केमिकल है वो हमारा वॉशिंग है, वॉशिंग में अच्छे से साफ करेंगे। हमारे पास वो केमिकल है, अच्छे से साफ करके इसको पूरा चारों तरफ बढ़िया। हमारे पास रिंसिंग है, रिंसिंग में हम क्या करेंगे? गर्म पानी। कौन सा पानी? हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर 45 से 49 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, वो गर्म रहेगा। उस पानी से अच्छे से धो के ये देखो पूरा नया हो गया। देखो कहीं पे दाग है? नहीं, पूरा चकाचक नया, पूरा ब्रांड न्यू। लेकिन जब आया था वो बहुत गंदा था। ठीक है, आप कभी भी सेपेंडिस डिस्केलिंग करेंगे इसी तरीके से सेपेंडिस को डिस्केलिंग करना, ताकि ये प्रॉपर तरीके से हो सके। और सेपेंडिस को ध्यान देना, जो भी केएसटी में हैंडल करता है, इंचार्ज सुपरवाइजर वगैरह, वो लोग हर वक्त इन चीज़ों को, अगर आया वॉशिंग एरिया में अगर स्केल है, इमीडिएटली उसको डिस्केलिंग करना। फिर हफ्ते में एक बार कंपलसरी सेपेंडिस को डिस्केलिंग करना, क्योंकि इसके अंदर का जो मेंटेन है वो मेंटेन होकर रह सके, इसका चमक रह सके। अगर हम इसको डिस्केलिंग नहीं करेंगे खराब हो जाएगा, हीट प्रॉपर नहीं करेगा। और हम बोलेंगे फ्यूल का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? फ्यूल का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इसके ऊपर जो स्केल जम गया वो हीट नहीं दे रहा है पानी को, और वो ज़्यादा दिन ऐसे ही रखेंगे वो क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेद, डैमेज हो जाएगा। क्या एक प्रोडक्ट खराब रहना सही है? नहीं है ना, इसलिए इसको ठीक है। आज के लिए